हेलो एंड वार्म वेलकम टू टूसवाला जेई गाइस। अगर तुम आईएससी क्लास 12 के स्टूडेंट हो और आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो तो यार तुमको डेफिनेटली इस वीडियो को जरूर और जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यार एक चीज़ जो मैं तुमको बता रहा हूँ जो तुमको 100% पता होनी चाहिए। अगर ये तुमको पता नहीं है तो हो सकता है तुमको बीच में ही अपनी आईआईटी जेई की जो प्रिपरेशन की जर्नी है वो रोकनी पड़ जाए, या फिर तुम अंदर भी चले जाते हो। तुम्हारा इन केस क्या है, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तुमने एडमिशन वगैरह ले लिया, उस समय तुमको क्या है वापस आना पड़ जाए। अगर तुम चाहते हो कि यार तुमको वापस ना आना पड़े तो डेफिनेटली इस चीज़ को तुमको जरूर और जरूर समझनी चाहिए। तो देखो, तुमको बिल्कुल अभी सावधान होने की ज़रूरत है कि तुमको एक चीज़ ये समझनी है कि क्या मैं तुमको समझा रहा हूँ। तो देखो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे ज़रूरी बात यह कि तुम अपनी प्रिपरेशन में आ रहे हो आईआईटी जेई की। जब तुम इस प्रिपरेशन में आ रहे हो तुमको मालूम होगा कि तुम्हारा जो सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट हैं जो तुम्हारा एंट्रेंस एग्जाम में तुमसे पूछा जाएगा। अब तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम में ये 3 सब्जेक्ट तुमसे पूछे जाएंगे। अब तुम आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जाम दोगे या फिर तुम किसी अदर कॉलेज का एंट्रेंस एग्जाम दोगे, जैसे बीआईटी हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा कॉलेजेस हैं, तुम उनका एंट्रेंस एग्जाम दोगे। अब एंट्रेंस एग्जाम में तो ये तुम्हारा पीसीएम पूछा जा रहा है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में मार्क्स कैसा होता है, समझना कैसा होता है। किसी का मार्क्स है 53, किसी का मार्क्स है 60, किसी का मार्क्स है 70। ये फिजिक्स में, किसी का केमिस्ट्री में होगा, किसी का मैथ में होगा। इस तरीके के मार्क्स होते हैं। किसी का फिजिक्स में 53 होगा, किसी का केमिस्ट्री में 53 होगा, किसी का मैथ में 53 होगा, किसी का इस तरीके से मतलब मार्क्स रहते हैं। अब तुम एक चीज़ ये समझना, तुम सोच रहे हो कि मार्क्स कम आ रहे इसलिए मैं तुमको ऐसा कह रहा हूँ, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूँ। समझना, तुम रियलिटी को तुम क्या है समझते नहीं हो और उसी चक्कर में फिर क्या प्रॉब्लम होती है। देखो मैं तुमसे बहुत अच्छे से समझाता हूँ। जैसे तुमको मालूम है कि अगर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है, अगर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर है क्लास 12 का, अगर तुमने 12th का फिजिक्स का पेपर दिया है, अगर तुम्हारे सोचना ध्यान से, अगर तुम्हारे 56 मार्क्स हैं, अगर तुम्हारे 56 मार्क्स हैं फिजिक्स में 12th में, तो इसका देखो मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि तुमको जो है कम से कम ये मान लो 28 मार्क्स तो मिले होंगे प्रैक्टिकल में, तुमको 28 मिले होंगे प्रैक्टिकल में, और बचे हुए तुमको मिले होंगे थ्योरी में। अगर मैं बचे हुए की बात कहूँ तो 16 - 8, 8 और 4 - 2 2, मतलब 28 तुमको मिले होंगे थ्योरी में। अब तुम खुद सोचकर देखो, तुम एक ऐसे बच्चे हो जो 70 में से सिर्फ 28 मार्क्स लेके आ रहा है। मतलब अगर हम कैलकुलेट करें तो ये 50% से भी कम है। अगर तुम 50% से भी कम मार्क्स लेके आ रहे हो इन योर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि तुम अपने आईआईटी जेई के प्रिपरेशन में आओगे और सब कुछ बदल दोगे, अपना एग्जाम क्रैक कर लोगे? कैसे कर लोगे? खुद सोच के देखो यार, इतना आसान नहीं है। तुमको प्रॉब्लम होगी, तुमको डेफिनेट बात है कि तुमको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यार जब तुम अपने बोर्ड में 50% से कम मार्क्स लेके आ पा रहे हो अपने रिटन एग्जाम में, तुम इस मार्क्स को मत देखो, तुम उस मार्क्स को देखो जो तुम्हारी मेहनत थी। आउट ऑफ 70, तुम्हारे आउट ऑफ 70 आए 28। अगर तुम्हारे आउट ऑफ 70 28 आए, इसका मतलब तुम्हारी प्रिपरेशन बेकार चल रही थी, और उस बेकार प्रिपरेशन को तुम कैसे एक एडवांस लेवल तक लेके जाओगे, बहुत ज़्यादा टफ है। और जब बहुत ज़्यादा टफ है तो तुम कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, तुमको आगे चल के पीछे आना ही पड़ेगा। क्योंकि जब तुम अपने मान लो तुमने इन केस एंट्रेंस एग्जाम कर भी लिया, इन केस देखो तो पहली चीज़ तो ये कि जब तुम दोगे तो मान के चलो कि यार आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा वो तो नहीं निकलेगा, लेकिन जब तुम उस फील्ड में जा चुके होगे तो तुम क्या करोगे, अदर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाओगे। और जब अदर इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ जाओगे तो आज की डेट में ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज अवेलेबल हैं जो तुमको नॉर्मली क्या है एडमिशन दे देंगे, तुम्हारा परसेंटेज नहीं देखेंगे, बिकॉज उनको सिर्फ फीस से मतलब होता है और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। और जब तुमको एडमिशन दे देंगे, जब तुम फर्स्ट ईयर में जाओगे, तो फर्स्ट ईयर में मैं तुमको बता दूं, जो फर्स्ट ईयर होता है जिसमें तुम अपना बीटेक कर रहे होते हो, उसमें तुम्हारा 90% तक जो सिलेबस है
वो 12th बेस्ड होता है। अगर तुमको 12th क्लियर है तो तुम्हारा 90% जो सिलेबस है वो तुम्हारा ऑटोमेटिक तुम ईजिली कर ले जाओगे। तो 90% तुम्हारा क्या है, 12th बेस्ड सिलेबस होता है। एग्जैक्टली 12th का तो नहीं होता, बट उस पर बेस्ड होता है। अगर तुम जब खुद सोच के देखो, तुम एक ऐसे बच्चे हो जो तुम 70 में 28 ला रहे हो, तो तुम कैसे यार एक्सपेक्ट कर सकते हो कि तुम अपने इस बीटेक फर्स्ट ईयर में अच्छा मार्क्स ले आओगे, मार्क्स कम लेके आओगे, या फिर तुम बैक पेपर लेके आओगे। और बैक पेपर लाने के बाद तुम क्या करोगे, फिर तुम सेकंड ईयर में फिर से बैक पेपर लाओगे, थर्ड ईयर में लाओगे, और कहीं ना कहीं तुम इसी बैक पेपर में क्या घूमते रहोगे, तो आप फाइनल ईयर हो जाएगा। लेकिन एट द एंड तुमको फिर जो जॉब मिल रही होगी वो एक बिल्कुल नॉर्मल जॉब मिल रही होगी, जैसे 10,000 पर मंथ का, 15,000 पर मंथ का। लेकिन तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशन रही होगी वो रही होगी 50,000 प्लस का जॉब लगाएंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन है तुम्हारी, जो तुम सोच रहे हो 50,000 प्लस का जॉब लगाएंगे हम पर मंथ का, और वो फिर जब एक्सपेक्टेशन तुम्हारी पूरी नहीं होगी तो तुम खुद सोचोगे यार इतनी मेहनत करी और सब बेकार हो गया। और इसी मेहनत को अगर तुमको बचाना है, अगर तुमको लगता है कि यार इतने मार्क्स हमारे कम आ गए, अगर हम 50% से कम लेके आएँ तो हम इधर ना जाके किसी और रास्ते पे जाएं। क्योंकि यार 12th के बाद एक करियर ऑप्शन हमारे पास नहीं है सिर्फ IIT JEE, हमारे पास सैकड़ों की संख्या में करियर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर किसी बच्चे को जानना है कि कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं वो आफ्टर 12th हो सकते हैं जहां वो अच्छा कर सकता है, तो नीचे कमेंट बॉक्स है। कमेंट बॉक्स में ज़्यादा हमारे पास कमेंट आते हैं तो डेफिनेटली आफ्टर 12th जो भी करियर ऑप्शन अवेलेबल हैं वो मैं तुमको सारे करियर ऑप्शन बता दूंगा। और मैं तुमको शॉर्ट में बता भी देता हूँ जो तुम्हारे पास कोर्सेस हैं और जो तुम्हारे पास जॉब्स हैं, मैं तुमको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर तुमको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। जैसे मैं तुमको कोर्सेज बताता हूँ, अगर तुम 12th के बाद कोर्सेज में जाना चाहते हो तो तुम्हारे पास मैनेजमेंट का कोर्स होता है BBA, तुम्हारे पास कंप्यूटर का कोर्स होता है BCA, तुम जहाँ कर सकते हो अच्छा। और BBA BCA क्या है, एक सिंपल लेवल का कोर्स होता है जहाँ पे तुमको बहुत ज़्यादा टफनेस फील नहीं होगी और तुम ईजिली कर भी जाओगे। फिर उसके बाद तुम अगर करना चाहो तो फिर MBA कर सकते हो, फिर तुम MCA भी कर सकते हो। अगर तुम BBA करो तो तुम MBA की तरफ जाओ, अगर तुम BCA कर रहे हो तो तुम फिर MCA की तरफ जाओ। तो BBA वाला MBA की तरफ जाएगा और BCA वाला MCA की तरफ जाएगा। अगर तुमको मान लो इंटरेस्ट इसमें नहीं है, तुमको सोच रहे हो कि भाई IIT से ही मैं पढ़ूँ, तो तुम्हारे पास CUET का एग्जाम है। तुम CUET के एग्जाम के थ्रू तुम क्या है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है वहाँ एडमिशन ले सकते हो, और काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं तुम वहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। तो यार ऑप्शन तुम्हारे पास बहुत सारे होंगे। तो ये तुम्हारे बेसिक कोर्सेज थे जहाँ तुम एडमिशन ले सकते हो। अगर तुमको ये करना है कि भाई तुमको VSc करना है किसी स्पेशलाइजेशन में, जैसे VSc ऑनर्स करना है, फिजिक्स में करना है, केमिस्ट्री में करना है, फिर मैथ में करना है, तो तुम क्या है IIT कॉलेजेस की तरफ क्या जा सकते हो जहाँ से तुम्हारी केमिस्ट्री होती है, तुम्हारी फिजिक्स होती है, तुम्हारी मैथ होती है। तो तुम क्या है वो कोर्सेज की तरफ भी जा सकते हो। तो स्पेशलाइज्ड कोर्स होते हैं अलग अलग टाइप के, तुम उनमें जा सकते हो। तो ये सिर्फ कोर्सेज थे। अगर तुमको जॉब की तरफ जाएंगे या तुमको यार एक अच्छा जॉब लगाना है, तुम एक गवर्नमेंट जॉब का सोच रहे हो, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम क्या है प्रिपरेशन कर सकते हो, फॉर SSC कर सकते हो, फॉर बैंकिंग एग्जाम कर सकते हो आफ्टर 12th। लेकिन आफ्टर 12th प्रिपरेशन तुम बैंकिंग का कर लोगे, लेकिन बैंकिंग के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है, तो ये भी चीज़ तुम ध्यान रखना। तो तुम SSC का लेकिन कर सकते हो, क्योंकि SSC में जो वैकेंसीज हैं वो 10th पास भी आती हैं, 12th पास भी आती हैं। और इसके अलावा तुम्हारे जो स्टेट के एग्जाम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेखपाल तुम्हारा हो गया, तुम्हारा UP पुलिस का हो गया, और भी कई एग्जाम्स हैं तुम्हारे जो होते रहते हैं, तो उन एग्जाम की तरफ भी तुम जा सकते हो। तो डिपेंड अब तुमको ये सोचना है कि तुमको किस तरफ जाना है, तुमको कोर्सेज की तरफ पहले जाना है या तुमको जॉब्स की तरफ जाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, एक कोर्स करने लगते हैं और उसके साथ में क्या है जो हमारे गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन वो करने लगते हैं। तो चॉइसेस तुम्हारी होंगी, तुमको कैसे किस तरफ जाना है। ओवरऑल तुमको मैंने ये समझाया कि तुम्हारे पास ऑप्शन बहुत सारे हैं, तुम किसी एक ऑप्शन को चूज करो और जो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारी कंडीशन के अकॉर्डिंग बेस्ट हो, उस ऑप्शन की तरफ जाओ। और अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, जैसे मार्क्स अच्छे कौन है तो क्या है समझना ध्यान से, तुम हमेशा अपने मार्क्स देखना आउट ऑफ 70। अगर तुम्हारे आउट ऑफ 70 50 प्लस आ रहे हैं तो मैं तुमसे कहूँगा जाओ उधर जाओ, अच्छा है तुम्हारे लिए, ये पोर्शन अच्छा होगा IIT JEE का पोर्शन। अगर तुम्हारे 50 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली मैं तुमसे कहूँगा कि तुम्हारा ये पोर्शन IIT JEE की तरफ तुम क्या जा सकते हो, क्योंकि तुम सारी चीज़ों को हैंडल कर ले जाओगे, बिकॉज तुम काफ़ी एक ठीक ठाक लेवल पे हो, कोई बहुत ज़्यादा ख़राब लेवल पे नहीं, लेकिन अप्रॉक्सीमेट तुम क्या एक अच्छे लेवल पे हो।
तो इसलिए तुमको एक चीज़ ये समझनी है कि भाई तुम्हारा जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा और वही तुम्हारे लाइफ में तुमको क्या सक्सेस प्रोवाइड करेगा। तो अगर तुमको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर बेकार लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड यार उन लोगों तक ये वीडियो शेयर करना जो एक गलत डायरेक्शन में अपने करियर के लिए मूव कर रहे होते हैं। एंड यार वीडियो को जरूर और जरूर शेयर करना उन फ्रेंड्स तक जिनको वास्तव में इस वीडियो की नीड है। एंड यार ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि तुम्हारे लिए मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।